गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसयू लेक्चर्स। सो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 7 मैथ्स, उसी का ये एक्सरसाइज हमारी 1.1 चल रही है। तो ये हम 5th क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो ये 5th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ओके, सिंप्लीफाई करना है मतलब बस कैलकुलेट करना है। सो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। अब -5 की पावर कितनी है? 6 है। -5 की पावर 6 है, तो हम लिखें -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 6 टाइम्स लिखेंगे हम -5 को। 1 2 3 4 5 6 बिकॉज द पावर ऑफ -5 इज 6। सो इसलिए हमने इसको 6 टाइम लिख दिया। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम 2 2 का पेयर बना लेते हैं। वैसे भी 6 इज इवन नंबर, सो 2 2 का पेयर बना लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो 5 5 से हमें पता है 25 होता है। अब देखिए माइनस प्लस होता है, तो मतलब प्लस का 25। अब ये तो हो गया। अब ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पर लगा दीजिए। अब इन दोनों की कर लीजिए ग्रुपिंग। ये मैं एज एन एग्जाम्पल कर रही हूँ ग्रुपिंग जो कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये ठीक है। सो 5 5 से 25, माइनस हमारा प्लस, तो पॉजिटिव का 25 आएगा। उसके बाद इंटू 5 5 से 25, माइनस हमारा क्या, फिर से प्लस, इनकी ग्रुपिंग हुई थी ना, प्लस 5 5 से 25 और माइनस प्लस। ये जो है, अगर आप इनमें कोई आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये पार्ट 1 आप देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बता रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ रूल्स होते हैं साइन के। ठीक है, ये आपको लर्न करने होते हैं। प्लस 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 होता है, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे सिमिलर हैं साइंस, वो तो हमारा पॉजिटिव होगा, जैसे कि प्लस 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 है, माइनस भी दोनों सिमिलर हैं तो प्लस है। और ये जो डिफरेंट है साइंस, जैसे प्लस माइनस, वो माइनस होगा, और माइनस प्लस माइनस होगा। सो अभी आपको ये समझ आया। सो अब मैं क्या करती हूँ, हाँ, अब मैं पहले इन दोनों को कर लेती हूँ मल्टीप्लाई। 25 और 25 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 625 आएगा। सो मल्टीप्लाई करके 625, तो मतलब इनको अभी हमने मल्टीप्लाई किया, इनकी जगह पे क्या लिखना है, 625। अब बचा क्या है, ये ऐसे कैसे नोट कर दो, ऐसे ही। ठीक है, अब इनको सिंपली, अब बस ये तो लास्ट में आए, ये आए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर कर देती हूँ। तो आंसर इज 15625। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो अब देखें यहाँ पर -3 की पावर 2, मतलब -3 इंटू -3 1 2, बिकॉज द पावर ऑफ -3 इज 2। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब ये तो हो गया। अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, ये वाला। अब देखिए -2 की पावर 2, सो मतलब इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, -2 इंटू -2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, -2 इंटू -2, बिकॉज द पावर ऑफ -2 इज 2। अब ये वाला मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, -1 की पावर 3, सो -1 इंटू -1 इंटू -1, मतलब हमें -1 को कितने टाइम लिखना है, 1 2 3 टाइम्स लिखना है, क्योंकि हमारी -1 की पावर 3 है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं। अभी हम पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ये करते हैं पहले। 3 3 हमारा 9 होगा। ठीक, और माइनस प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, सो माइनस प्लस, तो प्लस का 9 होगा। ठीक है, अब ये 2 2 के भी कर लीजिए, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। मैं ग्रुपिंग इसलिए कर रही हूँ। अब ये मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, ये वाला लगा दिया। अब ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, एंड ये माइनस प्लस का 4 आएगा। ठीक है, प्लस का 4 आएगा, और इनटू, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ -1 वाले पार्ट को, अब यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स है, तो अगर मैं इनको दोनों को करती हूँ पहले। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, माइनस क्या होगा, प्लस का 1 होगा, फिर बचा क्या है, ये बचा है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ ये।
ठीक है। सो अब देखिए क्या आएगा, 1 1 जा 1 आएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। सो माइनस का 1 आ रहा है, इसको तीनों को सॉल्व किया है मैंने, माइनस का 1, सो आंसर इज -1। अब देखिए आप, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो हम किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं पहले इनको सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ, इसे ऐसे ही लिख देती हूँ, 9 को हम ऐसे ही लिख देते हैं इंटू 4 1 जा 4, ओके। एंड साइन किसका आएगा, ये प्लस का है 4 है ना, और ये माइनस का है 1, सो प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा, और इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। सो 9 4 जा क्या होता है 36, ठीक है। अब 36 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, साइन देके ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। सो प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि डिफरेंट साइंस जो होते हैं वो हमेशा माइनस होते हैं। सो ये आ गया हमारा माइनस का 36 आंसर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब ये -4 की पावर 2, मतलब -4 इंटू -4, 2 टाइम्स लिख दिया हमने, -4 की पावर 2 है इसलिए। सो अब ये वाला मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब 10 की पावर 4 है, मतलब टाइम्स लिखना है, 10 को 4 टाइम्स लिखना है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 2 3 4, क्योंकि पावर यहाँ पर 4 है इस वजह से। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए आप, पहले इनको कर लीजिए, 4 4 जा 16, एंड ये माइनस माइनस प्लस, उसके बाद इंटू, इन सब 10 को एक साथ कर लो। आप देखो जब मैं इनको करूँगी तो 10 10 जा 100 हो गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई, और 10 10 जा 100 हो गया, है ना। अब जब इन्हें मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 लगा के इतने ही 0 लगा दो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। सो आप देखें, अब इसको देखिए, अब बस इसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, 16 1 जा 16 होता है, तो मैं पहले लिख देती हूँ 16 16 1 जा 16। अब जितने 0 आना उतने 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस ये डायरेक्ट सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक। सो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अब देखिए -1 की पावर 27, सो आप यहाँ 27 टाइम्स लिखेंगे -1, और फिर क्या है उसके बाद -1 की पावर 53, आप यहाँ पर 53 टाइम्स फिर उसके बाद लिखेंगे, जब ये लिख चुके होंगे 27 टाइम्स, उसके बाद 53 टाइम्स और लिखेंगे आप यहाँ पर, और फिर -1 4 टाइम्स। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, अब आप यहाँ पर देखिए, जो ये पावर है ना, अगर ये इवन है, अब इवन क्या होता है, इवन होता है जो डिविजिबल बाय 2 होता है ना, नंबर्स वो इवन होता है। तो 27 क्या डिविजिबल बाय 2 है। अब मैं ये बताती हूँ कि डिविजिबल बाय 2 कैसे देखते हैं, ठीक है। डिविजिबल बाय 2 ऐसे देखते हैं कि अगर कोई भी डिजिट है, मान लीजिए ये 27 ही है, ले लीजिए आप, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल आप 27 ही ले लीजिए। तो जब हमें चेक करना होता है ना कि ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, सो हम क्या करते हैं, जो हमारी डिजिट का लास्ट नंबर होता है ना, ये वाला नंबर जो होता है ना, ठीक है, वंस पर जो होता है, ये नंबर अगर 2 के टेबल में आ रहा है, सो मतलब ये पूरा ही नंबर डिविजिबल बाय 2 है, ये नंबर हमारा इवन है, ठीक है। बट अगर ये नहीं आ रहा है ना 2 के टेबल में, अब बताइए 7 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है। सो इस वजह से ये 27 2 के टेबल में नहीं आ सकता, मतलब 27 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। सो ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर किन्हें कहते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो सके, जो 2 के टेबल में नहीं आ सकते, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। तो ये एक ऑड नंबर है। तो मैं आपको बताती हूँ अब इसको कैसे सॉल्व करें। खैर ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं होते। सो अब 27 2 से डिविजिबल नहीं होता, सो ये ऑड नंबर है। सो जब हमारी पावर ऑड नंबर होगी ना, जब हमारी पावर ऑड नंबर होती है, तो ये माइनस का आता है आंसर। किसका आता है? माइनस का आता है। और जब ये पावर हमारी इवन होती है ना, तो प्लस पॉजिटिव का आता है, नंबर प्लस का आता है। सो हमारा जो ये है, ये तो ये ऑड की है, सो इस वजह से किसका आएगा? माइनस का ही आएगा 1।
ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब 53 कैसे चेक करूँ मैं कि ये इवन है या ऑड, वही करना है ना कि लास्ट का हम नंबर देख लेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 2 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसका मतलब ये पूरी ही जो डिजिट है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये ऑड है। और अगर ये ऑड है तो हमारा माइनस का ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो चुका हमारा। इनटू माइनस 1 की पावर 4 हमारा डिविजिबल बाय 2 है। 4 एक इवन नंबर है और डिविजिबल बाय 2 है। 2 2 4 होता है। सो यहाँ पर हमारा जो 1 आएगा वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का आएगा। जब हमारी पावर्स ऑड होगी तो माइनस का आएगा साइन, और हमारी पावर इवन होगी तो हमारा प्लस का आएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 आएगा ना, ये प्लस का आएगा। ठीक है, सो अब देखिए आप 1 1 जा, पहले इनको कर लीजिए। ठीक है, 1 1 जा 1 एंड माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए इंटू 1, तो 1 1 जा 1, सो आंसर इज 1 पॉजिटिव 1। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।